जो नाना माँ का तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है। हो सकता है आप जब तक पहुँचेगा तब तक माँ जिंदा रहेगी या नहीं रहेगी। गले में जो है सो निशान था। उसको गला दाब करके उसके हस्बैंड ने संतोष कुमार झा ने मारा और गुंडा के साथ रहते हैं। उसमें प्रशासन भी है, ठेकेदार भी है, रंगदार भी है। लेकिन हम लोग भी नहीं समझ पा रहे थे कि इस तरह का दिन देखना पड़ेगा कि अंत में उसकी हत्या हो जाएगी। दरभंगा शहर में मंगलवार को एक विवाहित महिला की मौत से लोग दंग रह गए। एक तरफ जहां इस मौत को आत्महत्या बताया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इसे हत्या का मामला कहा जा रहा है। मामला है लहरियासराय थाना के एनपी मिश्रा चौक निवासी संतोष कुमार झा के घर की, जहां उनकी पत्नी की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। प्रथम जानकारी के अनुसार ये कहा जा रहा था कि महिला ने पंखे से लटककर अपनी जान दे दी है, लेकिन मृतिका के पिता ने जो कुछ बताया है वो हैरान करने वाला है। उनका दावा है कि उनकी बेटी की उसके पति ने गला दबाकर हत्या कर दी है। अब सच क्या है ये तो जांच का विषय है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम होने के बाद मृतिका के पिता ने बताया कि लहरियासराय थाना में आवेदन भी मुकदमा दर्ज करने के लिए दे दिया गया है। कैसी घटना हुआ, क्या कुछ जानकारी है? घटना के बारे में हमको 8:30 बजे में हमारी नतनी जो है फोन की है, जो नाना तो माँ का तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है। हो सकता है आप जब तक पहुँचेगा तब तक माँ जिंदा रहेगी या नहीं रहेगी। उसी पर हम कलगांव से वहाँ से हम मोटरसाइकिल से दोनों व्यक्ति और वाइफ दोनों आदमी वहाँ आए। तब देखे जो मरी हुई थी, हाँ, और लेटी हुई थी और कोई कुछ बोल नहीं रहा था कि वैसे कैसे हो गया नहीं हो गया, पता नहीं क्या हो गया। लेकिन फिर हम जब देखे शरीर को तो देखे गला में देखे जो चेन है, बहुत मोटा चेन काला, उसको तब गला दाब करके उसके, हाँ, उसको गला दाब करके उसके हस्बैंड ने संतोष कुमार झा ने मारा। और बार बार आज से 19 साल हो गया विवाह का, लेकिन बार बार टॉर्चर कर दिया। जानकारी नहीं थी इस बात? नहीं, इस बात की जानकारी नहीं थी कि मार देगा, ऐसी बात नहीं थी। वो जाने मैके भी नहीं जाने देते, हमारे यहाँ आने भी नहीं देते। आपके दामाद किस प्रकार के? वो पियक्कर हैं, वो करोड़ रुपया 4 साल में पी गए। बड़े बाप के बेटा हैं, कोई काम धाम करते हैं जिंदगी में कोई काम नहीं किए, खाली पिए और गुंडा के साथ रहते हैं। उसमें प्रशासन भी है, ठेकेदार भी है, रंगदार भी है, सब रहता है उसके साथ। प्रशासन से क्या मांग है? हम इंसाफ चाहिए, हम गरीब आदमी हैं, हमारी बच्चिया को गला घोट करके मार दिया है। बड़े परिवार हैं, उनके बहनों के रिलेशन में लगते हैं। संजय झा जो मुख्यमंत्री के दाहिना हाथ हैं, हाँ, हो सकता है जो मेडिकल को, खाना को सब जगह मैनेज कर लें, हाँ, और सुसाइड का केस बनावे। आपको क्या लगता है किस वजह से झगड़ा हुआ? झगड़ा का घर में आपस पता नहीं क्या किस तरह की बात है, तो हम नहीं कर सकते अंदरूनी बात, लेकिन इस स्टेज पर पहुंच जाएंगे हमको अनुमान नहीं था। और उनको किसी से रिलेशन भी नहीं है, घर में किसी को आने भी नहीं देते हैं। नतनी हमारी है 19 साल की है, नाती 10 साल का है, 17 साल की नतनी है, नाबालिग है। परसों बात हुई थी बेटी से, लेकिन अब क्या क्या अंदरूनी क्या हुआ, क्योंकि 8 बजे रात में उनका सुबह होता था। 8 बजे रात से लेकर के भर रात पीते ही है और ग्रुप में पीते हैं और सबको पिलाते हैं। डेली 5,000 10,000 खर्च करते हैं। बड़े बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है, किस वजह से हुआ, कैसे वो सुसाइड कर दिए, गला दाब के मार दिए, उनको नहीं पता। और वो कहते हैं जो पंखा में लटक के मारी, जो कि पंखा भी दुरुस्त है, न प्लेट टेढ़ा है, न पंखा पर जितनी गंदगी है वैसे ही गंदगी है। और 1 क्विंटल की हमारी बच्चा का वजन होगा, वो कैसे लगा लेगी या कर लेगी। बहुत सहनशील थी, सब माने पूरा मोहल्ला से ही पूछ सकते हैं, जो फैमिली के मेंबर भी हैं, नौकर चाकर से भी सबसे पूछ सकते हैं, कितनी सज्जन थी। वो घुट-घुट के रहती थी, वो मैके भी नहीं जाने देते थे। वहीं आपको बता दें कि मृतिका की शादी को 19 साल हो गए थे। उनकी एक बेटी और एक बेटा भी है। सुबह में फोन आई जैसे प्रीति के साथ घटना घट गया है, तो हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो जो मृतक है वो हमारी भतीजी लगेगी, तो वो बिछावन पर उसका मतलब बॉडी रखा हुआ था और गले में जो है सो निशान था रस्सी की जगह। लग रहा था कि या तो दाब करके या रस्सी से किसी तरह उसको मारा गया है। और ये लोग बोल रहे थे कि रात भर झंझट पति पत्नी में हुआ और ये अकेले चली गई इस रूम में सोने के लिए और पंखे से लटक करके अपना जान दे दी। लेकिन हम लोग जो ऑन स्पॉट देखे हैं तो उस पंखे पर कहीं कोई निशान नहीं है, पंखा का एक प्लेट भी हल्का सा टेढ़ा नहीं है, न उस पर लगा हुआ कोई मिट्टी वगैरह कुछ भी खड़ा हुआ है। ऐसा नहीं लगता है कि
पंखे को छुआ गया है और बॉडी भी हम लोग पलंग पर ही देखे हैं, तो पहली ही स्थिति में लगती है कि उसका हत्या किया गया है। चूँकि उसके हस्बैंड जो हैं वो काफ़ी ड्रिंक करते हैं और वो सही स्थिति में नहीं रहते हैं और कहीं से नहीं लग रहा था कि वो ऊपर लटक करके जान दिया। और आखिर फिर उस घर में जब एक ही वो उसका हस्बैंड है तो असंभव है कि वो पंखे से लटके हुए लाश को किस तरह वो उतारे, क्या किए नहीं किए। वो उन लोगों का कहना है कि पंखे से लटके, लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं सामने से लग रहा है कि उसका हत्या हुआ है। अब जैसे हुआ क्या कुछ जानकारी है? प्रत्येक दिन इस नीतीश कुमार जी के सरकार में शराबबंदी है और फिर भी जो है सो उनको कहीं ना कहीं से शराब मिलता ही था और उनका सुबह ही होता है 8 बजे रात और सारा रात उनके लिए दिन होता है। वो इस तरह के ड्रिंकर थे। तो हमारी भतीजी कंप्रोमाइज करके जी रही थी, चूँकि उसका 2 बच्चा था, एक बेटी है और एक बेटा है, तो सोच रही थी कि भाई किसी भी तरह हमारा बाल बच्चा जो है सो पढ़ लिख करके कुछ बन जाए, अपना कंप्रोमाइजिंग जीवन जी रही। लेकिन हम लोग भी नहीं समझ पा रहे थे कि इस तरह का दिन देखना पड़ेगा कि अंत में उसकी हत्या हो जाएगी। बहुत ही दुखद है और हम जिला प्रशासन से यही कहेंगे कि जो उचित हो, जो न्याय हो और इसकी जांच की प्रक्रिया जो है वो संदिग्ध नहीं हो।